हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा संकल्प। आज जो हम लोग देखिए टॉपिक लिए हैं वह है सीमा रेखा, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो फर्स्ट हम लोग रेखा लिए हैं उसका नाम है डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो हमको देखना है कि डूरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, कौन सा देश? पाकिस्तान और एक अफ़गानिस्तान देश के बीच में डूरंड रेखा स्थित है। यह कब खींची गई थी? तो यह जो है देखिए सन 1896 में सर मॉर्टिमर डूरंड के द्वारा यह निर्धारित की गई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे प्रथम यह रेखा जो है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में खींची गई थी, लेकिन बाद में 1896 में यह जब खींचा गया था उस समय पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। जब 1947 में पाकिस्तान हमसे अलग हो गया तो यह डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कहलाने लगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा जो है देखिए 2 नंबर का हो गया ये मैकमोहन रेखा। एक मिनट, मैकमोहन रेखा किनके बीच में हो गया? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। ठीक है, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। मैकमोहन रेखा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है मैकमोहन रेखा। ठीक है, याद रखना है कि मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह कितनी लंबी है? तो 1120 किलोमीटर लंबी है यह रेखा। कितना है? तो 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं करता है। वैसे भी चीन का विस्तारवादी नीति हम लोग जानते हैं, वह किसी चीज़ को मानता नहीं है, लेकिन फिर भी जो यह रेखा है वह निर्धारित की गई थी हेनरी मैकमोहन के द्वारा। हम लोग को ये याद करके रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए हम लोग के पास क्या है? रेड क्लिफ रेखा। तो जो रेड क्लिफ रेखा है यह किन देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। कौन सी रेखा? तो रेड क्लिफ रेखा। इसे कब खींचा गया था, निर्धारण कब की गई थी? तो 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। रेड क्लिफ रेखा का नामांकन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा रेखा है? तो 17वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 17th पैरेलल लाइन। तो 17th पैरेलल लाइन जो है यह किन दो देशों के बीच में है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ये दोनों देशों के बीच में यह स्थित है 17वीं समानांतर रेखा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को 2 भागों में बांटती थी। ठीक है, कौन सी रेखा? 17वीं समानांतर रेखा। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 24वीं समानांतर रेखा को हम लोग देखते हैं। तो 24th पैरेलल लाइन यह किन देशों के बीच में है? किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पाकिस्तान के अनुसार कच्छ के क्षेत्र का यह रेखा सही निर्धारण करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है। और यह रेखा कहाँ स्थित है? तो भारत के गुजरात राज्य, जो भारत के सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, गुहार माता या गौरमोता या गुहार माता जो बोलते हैं हम लोग, वहीं पे सरक्रीक के पास में ही यह रेखा स्थित है। कौन सी रेखा? तो 24वीं समानांतर रेखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कहाँ पे? 38वीं समानांतर रेखा। तो देखिए 38वीं समानांतर रेखा जो है 38th पैरेलल लाइन यह किन दो देशों के बीच में है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, यह दोनों देशों के बीच में स्थित है 38th समानांतर रेखा। कोरिया को 2 भागों में यह बांटती है। कौन सी रेखा? तो 38वीं समानांतर रेखा जो है यह कोरिया को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा किसको बांटती है? तो कोरिया को 2 भागों में बांटती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को बांटती है। देखिए फिर एक है 49th पैरेलल लाइन, 49वीं समानांतर रेखा। तो 49th पैरेलल लाइन जो है यह किन दो देशों के बीच में है? तो यह अमेरिका तथा कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है उसमें अमेरिका तथा कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा स्थित है। यह अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा
किन देशों के बीच में है, तो जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। यह प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। ठीक है, इसीलिए यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्डरनेसी रेखा। ठीक है, तो ऑर्डरनेसी रेखा किसके बीच में है, किन दो देशों के बीच में, तो जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है। कौन सी रेखा, तो ऑर्डरनेसी रेखा, याद रखना है। ऑर्डरनेसी रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह भी निर्धारित की गई थी। कौन सी रेखा, तो ऑर्डरनेसी रेखा, यह भी निर्धारित की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैगिनोट रेखा। तो जो मैगिनोट रेखा है, ठीक है, यह किन देशों के बीच में है, तो जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है मैगिनोट रेखा। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। इस रेखा का नाम है मैगिनोट रेखा। जर्मनी तथा फ्रांस के बॉर्डर पे यह स्थित है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिगफ्राइड रेखा। तो सिगफ्राइड जो रेखा है, यह देखिए सिगफ्राइड रेखा, यह किन दो देशों के बीच में है, तो यह है जर्मनी और फ्रांस के बीच में सिगफ्राइड रेखा है। जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी। तो अभी हम लोग क्या देखें कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में सिगफ्राइड रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैगिनोट रेखा भी है। तो दो याद रखना है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, एक हो गया सिगफ्राइड रेखा और दूसरा हो गया मैगिनोट रेखा। ठीक है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में सिगफ्राइड रेखा, मैगिनोट रेखा हमेशा हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है देखिए हिंडनबर्ग रेखा और ऑर्डरनेसी रेखा। यह भी दोनों क्या है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो एक हो गया हमारा हिंडनबर्ग रेखा और दूसरा हमारा हो गया ऑर्डरनेसी रेखा। ठीक है, तो एक हो गया हमारा हिंडनबर्ग रेखा और दूसरा हो गया ऑर्डरनेसी रेखा। ठीक है, ऑर्डरनेस रेखा लिखा गया है, ऑर्डरनेसी रेखा ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हिंडनबर्ग, दूसरा हो गया ऑर्डरनेसी रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिकॉल इसको करेंगे। देखिए फिर से इसे रिकॉल करते हैं एक बार। तो कौन सी रेखा है हम लोग देखिए देखते हैं। इसमें अलग से हमने लिख करके यह सभी का एक पीडीएफ बनाया है। देखिए रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अब है मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा स्थित है, तो मैकमोहन रेखा स्थित है। कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है मैकमोहन रेखा, जो 1120 किलोमीटर लंबी है। फिर देखिए डूरंड रेखा। डूरंड रेखा कहाँ है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। यह रेखा को हम पहले ही बताया क्या कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में सन 1896 में यह रेखा का सीमांकन किया गया था। लेकिन पुनः जब 1947 में पाकिस्तान से भारत का विभाजन हो गया, दो डोमिनियन राज्य अलग हो गए, उसके बाद यह रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में यह सीमांकन के लिए हो गया और यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में यह बॉर्डर का कार्य करता है डूरंड रेखा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38वीं समानांतर रेखा। तो 38th पैरेलल लाइन किसके बीच में था, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, किन दो देशों के बीच में है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है 38वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट है 17वीं समानांतर रेखा, या उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, दो देशों के बीच में यह भी स्थित है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। फिर देखिए 49th पैरेलल लाइन किसके बीच में था, तो हम पढ़े थे यूएसए और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल लाइन है। नेक्स्ट है मेन रहीम रेखा। तो मेन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो रूस और फिनलैंड के बीच में है मेन रहीम रेखा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैगिनोट रेखा। तो हम बताए थे मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। सिगफ्राइड रेखा भी फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो दोनों जो रेखा है मैगिनोट और सिगफ्राइड, यह फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिंडनबर्ग रेखा। तो जो हिंडनबर्ग रेखा है यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में है और उसके आगे है ऑर्डरनेसी रेखा, यह भी जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो सिगफ्राइड रेखा, मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच, हिंडनबर्ग रेखा और ऑर्डरनेसी रेखा यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। लेकिन ऑर्डरनेसी रेखा जो है यह पूर्व जर्मनी या पूर्वी जर्मनी बोल सकते हैं, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो 24th समानांतर लाइन, 24th पैरेलल लाइन जो हो गया यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैंने पहले ही बताया जो यह है रेखा है सरकरी गुजरात के पास में स्थित है, जो इसे रेखा नहीं मानता 24th को। नेक्स्ट देखिए
जीरो डिग्री समानांतर लाइन, 0 डिग्री पैरेलल किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान भी पहले कहते थे, वहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच में ही स्थित है 0 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 20 समानांतर रेखा, 20वीं समानांतर रेखा जो है लीबिया और सूडान, यह दो देशों के बीच में है। कौन सी रेखा, तो 20th पैरेलल लाइन। फिर नेक्स्ट देखिए 22 पैरेलल लाइन क्या है, 22वीं समानांतर रेखा इजिप्ट और सूडान दो देशों के बीच में है 22वीं समानांतर रेखा। जनरली ये सब क्वेश्चन अगर देखिए तो जाए तो बहुत कम ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ये जानकारी रखनी चाहिए क्योंकि किताब में भी बहुत कम जगह पे ये दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 31 पैरेलल लाइन क्या है, 31 पैरेलल लाइन इराक और ईरान, यह दो देशों के बीच में है। 31st पैरेलल लाइन 31वीं समानांतर रेखा ईरान और इराक के बीच में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए ब्लू लाइन, तो ब्लू लाइन जो है यह लेबनान और इजराइल के बीच में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमेशा इजराइल का क्या चलते रहता है, विवाद चलते रहता है पैलेस्टीन के साथ, तो इजराइल और उसके साथ में सटा हुआ देश लेबनान के बीच में है कौन सी लाइन, तो ब्लू लाइन। फिर देखिए नेक्स्ट है LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह किसके बीच में है, तो भारत और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अभी वर्तमान में है। फिर देखिए पर्पल लाइन, यह किन दो देशों के बीच में है, तो यह है इजराइल और सीरिया के बीच में है पर्पल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लास्ट है, देखिए जानते हैं क्या, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यह LOC जो है पहले स्थित था, अभी क्या है देखिए, पहले सीज फायर नाम था, सीज फायर से आज भी जानते हैं सीज फायर होता है, हमेशा उल्लंघन करते रहता है पाकिस्तान। 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता के तहत इसका नामांकन बदलकर LOC कर दिया गया। ठीक है, इसका नामांकन बदलकर क्या कर दिया गया, तो LOC कर दिया गया है। ठीक है ना, तो पहले इस लाइन को हम लोग सीज फायर के नाम से जानते थे, जो कि 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता के तहत यह क्या हुआ, फिर से इसे हम लोग जाने लगे LOC के नाम से, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाने लगे भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख लिए, टोटल जितना देश के बीच में जो सीमा रेखा निर्धारित की गई थी सभी दो देशों के बीच में, ये सभी का हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, तो क्या होगा, हमेशा सभी परीक्षा में जो पूछे जाएंगे वह हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, थैंक यू।